नमस्कार फ्रेंड्स, सौम्या एजुकेशन सीटेट क्लासेस में सुनैना मैम आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग सीटेट क्लासेस के अंतर्गत आने वाले विषय 1 to 5 में पर्यावरण अध्ययन के चैप्टर 2 का टॉपिक प्लांट्स के बारे में जानकारी लेंगे। तो पिछले वीडियो में आपको प्लांट्स और प्लांट्स के प्रकार को बताया गया था, यानी पौधे किसे कहते हैं और पौधे के कितने प्रकार होते हैं, ये बात हम लोग जाने थे। आगे हम लोग क्षेत्र के आधार पर पौधे का वर्गीकरण से अवगत होंगे। तो क्षेत्र के आधार पर स्टूडेंट्स पौधों को बांटा जाता है। तो हम देखेंगे कि क्षेत्र के आधार पर पौधे कितने प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से पौधे होते हैं? तो सबसे पहला पौधा होता है जलोद्भिद पौधा, ठीक है क्या, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? जलोद्भिद पौधे वैसे पौधे होते हैं जो कि जल में ही जीने के लिए अनुकूलित होते हैं। तो जलोद्भिद, जिसे कि हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हाइड्रोफाइट बोलेंगे, हाइड्रोफाइट। तो फाइट मतलब होता है, फाइटा का मतलब हम समझते हैं प्लांट, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और फाइटा का मतलब होता है प्लांट, ठीक है। यानी कि आर दोज प्लांट्स विच सर्वाइव ऑन द वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोफाइटिक प्लांट, ठीक है। तो जैसे कि हम क्या देखते हैं? लोटस देखते हैं, वाटर लिली देखते हैं, हाइड्रीला देखते हैं। तो ये सारे हम लोग किसके अंतर्गत लेते हैं? कौन से प्लांट के अंतर्गत लेते हैं? हाइड्रोफाइटिक प्लांट के अंतर्गत लेते हैं। तो इस पौधे की जो खासियत होती है, इनकी जो पत्तियां होती है वो तैलीय होती है, यानी कि उस पर एक मोम की परत चढ़ी हुई होती है, जिस पर पानी के कांटेक्ट में रहने पर भी इनके पत्तियों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। और इनकी जड़ें जो होती है वो पानी में गहराई तक फैली हुई होती है, जो कि वहां से क्या करते हैं? पौधे के समस्त भागों को पानी और खनिज लवण जो है संवहन के माध्यम से पौधे के हर भाग को पहुंचाते हैं, जिससे कि पौधे क्या करते हैं? पोषण प्राप्त करते हैं। चलिए दूसरा हम देखते हैं। दूसरा पौधा हो जाता है आपका मरूदभिद, जिसे कि हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे जेरोफाइट। तो जेरोफाइट प्लांट क्या होगा? यानी कि आर दोज प्लांट विच सर्वाइव इन डेजर्ट एरिया इज नोन एज जेरोफाइटिक प्लांट। तो जेरोफाइटिक प्लांट यानी कि जिसे हम मरुस्थलीय पौधा भी कह सकते हैं। तो मरुस्थलीय पौधा, तो मरुस्थल यानी कि जहाँ बालू ही बालू हो, जहाँ पानी की कमी हो, जहाँ का तापमान क्या हो? उष्ण हो, जहाँ आर्द्रता बहुत ही अधिक हो, तो वही एरिया क्या कहलाता है? मरुद्भिद कहलाता है। तो वहाँ की भूमि क्या होती है? मरुस्थल होती है, यानी कि बालू ही बालू होती है। तो इस मतलब कि मरुस्थल में होने वाले जो पौधे होते हैं वो पूर्ण रूपेण क्या होते हैं? इनकी जड़ें क्या होती है? बालू के नीचे जो है बहुत ही गहराई तक जो है विकसित होते हैं। और इनके जो मतलब कि मरुस्थलीय पौधे में जो पौधे होते हैं, जैसे कि नागफनी का पौधा, यानी जिसे हम कैक्टस कहते हैं, और फिर उसके बाद आपका बबूल का पौधा, तो ये क्या होते हैं? काफी कटीले होते हैं। तो मरुद्भिद यानी मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे क्या होते हैं? कटीले होते हैं। तो ये कटीले क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ की जलवायु और तापमान जो हो के कारण और पानी की कमी के कारण यहाँ पौधे के तने जो होते हैं वो क्या करते हैं? जो पत्तियों का फॉर्मेशन करते हैं, तो ये पत्तियां मॉडिफाइड हो करके स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि जो पत्तियां हैं वो रूपांतरित होकर के कांटों में परिवर्तित हो जाती है, जिसके कारण हम वहाँ मरुस्थलीय पौधे में क्या देखते हैं कि पत्तियों से ज्यादा
पेड़ में क्या होते हैं, कांटे पाए जाते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ ये भी एक फीचर्स देखेंगे कि जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं, इनकी पत्तियां जो होती है खास करके क्या होती है, गूदेदार होती है, मोटा होता है पत्ती, ठीक है। तो क्योंकि उसमें वाटर क्या होते हैं, बहुत ही सफिशिएंट अमाउंट में क्या होते हैं, स्टोर रहते हैं, जो कि विषम परिस्थितियों में भी पौधे को जो है पानी सप्लीमेंट करते रहते हैं, जिससे कि प्लांट्स को पोषण मिलता रहता है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि मरुस्थल में जो पौधे जीने के लिए अनुकूल हो, बालू में जो पौधे जीने के लिए अनुकूल हो, उसे ही हम क्या बोलेंगे, मरुद्भिद पौधे बोलेंगे, ठीक। तो यहाँ ज़ेरो का मतलब होता है डेजर्ट और फाइट का मतलब तो भी जस्ट आपने जाना, जिसे हम क्या कहेंगे, प्लांट कहेंगे, ठीक है। तो प्लांट्स यानी कि आर दोज प्लांट्स विच सर्वाइव इन द डेजर्ट, ठीक है। चलिए तो इसका एग्जांपल हम क्या देख लेते हैं, कैक्टस, ठीक है, और बबूल भी देख लेते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे कटीले, जैसे कि बहुत सारे जो कोनिफेरस ट्री भी होते हैं तो वो भी कटीले होते हैं, तो वो ज्यादातर क्या होते हैं, ज़ेरोफाइटिक प्लांट के अंतर्गत ही माने जाते हैं। चलिए तीसरा अब हम लोग देखते हैं। तो तीसरा होता है आपका लवणोद्भिद पौधा। लवणोद्भिद, तो लवण का मतलब होता है नमक, ठीक है। तो ये नमक कहाँ पाया जाएगा, जो कि साल्टी एरिया हो। तो साल्टी एरिया जैसे कि समुद्री पौधे जो होते हैं, सारे पौधे क्या होते हैं, या दलदली क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधे जो होते हैं वो लवणोद्भिद पौधे माने जाते हैं। यानी वैसे पौधे जो कि दलदली क्षेत्रों में या समुद्र में जीने के लिए अनुकूल होता हो, वैसे पौधे ही हम क्या कहलाएंगे, लवणोद्भिद पौधे बोलेंगे। तो लवणोद्भिद पौधे जो होते हैं वो उसे हम क्या बोल सकते हैं, हेलोफाइटिक। क्या बोलेंगे, हेलोफाइटिक पौधा, प्लांट, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि इसमें जो होता है, यानी कि जो कि सी एरियाज या जहाँ की क्या हो, मार्सी एरिया हो, मार्सी यानी कि दलदली क्षेत्र हो, वैसे एरियाज में पौधे क्या हो, ग्रो करने के लिए अनुकूल हो, उसे ही हम क्या बोलेंगे, लवणोद्भिद पौधे बोलेंगे। जैसे ऑल सी प्लांट्स कर दीजिए, ऑल सी प्लांट्स, जितने भी समुद्री पौधे हैं सब क्या है, लवणोद्भिद पौधे हैं, ठीक है। इसे अगर आप बाहर निकालिएगा तो ये पौधे जो है अनुकूलित नहीं हो पाते हैं, ये अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, ऑल सी प्लांट्स। चलिए लवणोद्भिद पौधे देख लिए। अब हम चौथा पौधा क्या देखेंगे, चौथा पौधा हम देखेंगे जिसे हम क्या कहेंगे, समोद्भिद, ठीक है। समोद्भिद पौधा, इसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मेसोफाइट। क्या बोलेंगे, मेसोफाइट, ठीक है। तो यानी कि ऐसे पौधे जो कि खेती योग्य भूमि पर ही ग्रोथ करने के लिए, सरवाइव करने के लिए क्या हो, अनुकूलित हो, वैसे पौधे ही हम क्या कहलाएंगे, समोद्भिद पौधे कहलाएंगे, ठीक है। तो समोद्भिद पौधे के अंतर्गत हम कौन कौन से पौधे देखेंगे, जैसे धान के पौधे हो गए, या गेहूं के पौधे हो गए, सरसों के पौधे हो गए, या मूली हुआ, गाजर हुआ, जो पौधे को हम क्या करते हैं, खेतों में उत्पादन करते हैं, खेतों में जो उगाते हैं, वो सारे पौधे समोद्भिद पौधे के अंतर्गत माने जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने क्या देखा कि ये समोद्भिद पौधे जो होते हैं, यानी कि खेती योग्य, जैसे कि धान, गेहूं, सरसों इत्यादि दे दीजिए, जितने भी क्या है, दलहन पौधे, तिलहन पौधे, साग सब्जी इत्यादि को हम क्या करते हैं, खेतों में ही उगाते हैं, खेतों में इसका उत्पादन
करते हैं, तो इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, समुद्भिद पौधे कहेंगे। ठीक, चलिए तो हम इस तरह से क्षेत्र के आधार पर पौधे का वर्गीकरण देखें। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि मैं अगला वीडियो डालूं तो आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।